प्रताप यार तेरी पग कितनी सोहनी लगती है। पग तो सारिਆਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ लगती है, पर पग जो भरा ने बनी होए ना फिर दूनी सोहनी लगती है। खासियां पसंद ने जी। मैं सोचदा तुसी मैनू थाले फड़ा दो जी। ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੈਣਾ ਪੈਣਾ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀ। सड़क बननी है थोड़े पिंड की जमीन चो लंघ रही है। जे किते सड़क थोड़ी जी ऐ हो जे मेरे 2 किले सड़क च हो रह जाण। सड़क जट के लियाउंदे न ओहदे च मेरा हिस्सा। ना ये बेईमानी है। पैसा आउंदा देख के तेरा ईमान डोल गया जाकर से। मान मुंडियां गल्लां मेरे कोल ना कर। ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੋ। मेरा सगा भाई है, मैं ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਲੋਕ 100 ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਜਵਾਬ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਕਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕਣੀ।
तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस मूवी के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा निर्मल खैरा, इसके अलावा निर्मा ऋषि, सुखी चहल और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस मूवी की कैसे होने वाली है। दोस्तों, रब दा रेडियो 3 मूवी की स्टोरी शुरू होती है पंजाब के एक खामोश मगर खूबसूरत गांव में। सुबह का वक्त होता है, सरसों के खेतों पर हल्की हल्की धुंध छाई होती है और दूर कहीं से एक पुराना रेडियो बज रहा होता है। यही रेडियो गांव के लोगों की पहचान बन चुका होता है और इस रेडियो की आवाज़ में एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे हर दर्द का इलाज इसी में छुपा होता है। कहानी है गुरप्रीत की, जो अब नौजवान हो चुका है। वहीं गुरप्रीत जिसने अपने बचपन में ज़िंदगी के कई मुश्किलात दिन देखे थे, मगर इसकी उम्मीद कभी नहीं मरी। इसके बाप की वफ़ात के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां इसके कंधों पर आ गई थी। माँ की आंखों में आज भी वही पुरानी उदासी थी, मगर गुरप्रीत हमेशा मुस्कुराकर इसके दुख को छुपाने की कोशिश करता था। गुरप्रीत के पास एक पुराना रेडियो था जो इसके बाप की आखिरी निशानी थी। वो हर रोज़ शाम को इस रेडियो को चलाकर गांव के लोगों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम करता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि ये सिर्फ रेडियो नहीं, रब दा रेडियो है जो दिल को जोड़ता है। एक दिन शहर से एक लड़की सिमरान गांव में आई थी। वो एक सहाफ़ी थी और देहात की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। जब इसने गुरप्रीत की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गई। इसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो सीधा दिल में उतर जाता था। सिमरन ने गुरप्रीत से मिलने का फ़ैसला किया। पहली मुलाकात ही में दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक़ बन गया। सिमरन को गुरप्रीत की सादगी और सच्चाई पसंद आई, जबकि गुरप्रीत को सिमरन की हिम्मत और सच ने मुतासिर किया। दोनों ने मिलकर गांव के लिए कुछ नया करने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बनाया जो कि जहां गांव के लोग अपनी बातें, अपने दुख और खुशियां जो थी शेयर कर सकें। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ जो है जुड़ते गए। रेडियो स्टेशन कामयाब होने लगा, मगर उसी दौरान एक मसला खड़ा हो गया। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने गांव की ज़मीनें खरीदने का मंसूबा बना लिया था। वो यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहता था जिससे गांव की खूबसूरती और जो सुकून था वो ख़त्म हो जाता। गुरप्रीत ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। इसने अपने रेडियो के ज़रिए लोगों को इकट्ठा किया।
उन्हें अपने हक के लिए खड़ा होना सिखाया। सिमरन ने भी अपनी सहाफ़त के ज़रिए इस मसले को दुनिया के सामने रखा। ये लड़ाई आसान नहीं थी। गुरप्रीत को धमकियां मिलने लगीं, इसके रेडियो को बंद करने की कोशिश की गई। एक रात रेडियो स्टेशन को नुकसान भी पहुंचाया गया। गुरप्रीत टूटा नहीं, मगर इसकी मां ने इसे हौसला दिया। इसने कहा, पुत्र जे आवाज़ सच्ची होवे उंदो कोई नहीं बंद कर सकता। रब दा रेडियो कदी खामोश नहीं होता। ये अल्फाज गुरप्रीत की नई ताकत जो थे बन गए थे। इसने दोबारा रेडियो शुरू किया और इस बार इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। आखिरकार गांव के लोग एक हो गए और उन्होंने मिलकर फैक्ट्री के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हुकूमत ने फ़ैसला किया कि अब ये यहाँ पे जो है फैक्ट्री नहीं बनेगी। और इन सिमरन और जो गुरप्रीत था इसकी लव स्टोरी भी हुई, लेकिन सिमरन के जो भाई साहब घर वाले थे वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर बाद में वो जो थे सारा कुछ ये सीन मान गए थे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं कहानी के अंदर। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ करवाया गया है। इसके अलावा ये एक पंजाबी लैंग्वेज की मूवी है। अगर इस मूवी के जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, निमरत खैरा, निर्मल ऋषि, सुखी चाल जो है इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। इसके अलावा प्रोड्यूसर हैं मनदीप सिंह जोली और इसके अलावा राइटर हैं जस गिरवाल और इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी की है जयप सिंह ने और इसके अलावा को प्रोड्यूसर है कुमारजीत सिंह झोला और इसके अलावा जो है ये मूवी हाल ही में रिलीज़ करवाई गई है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। अगर ये ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसी मूवी के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा निर्मल खैरा, इसके अलावा निर्मल ऋषि, सुखी चहाल और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों कहानी जो है इस मूवी की कैसे होने वाली है। दोस्तों रब दा रेडियो 3 मूवी की स्टोरी शुरू होती है पंजाब के एक खामोश मगर खूबसूरत गांव में। सुबह का वक्त होता है, सरसों के खेतों पर हल्की हल्की धुंध छाई होती है और दूर कहीं से एक पुराना रेडियो बज रहा होता है। यही रेडियो गांव के लोगों की पहचान बन चुका होता है और इस रेडियो की आवाज़ में एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे हर दर्द का इलाज इसी में छुपा होता है। कहानी है गुरप्रीत की, जो अब
नौजवान हो चुका है। वहीं गुरप्रीत, जिसने अपने बचपन में ज़िंदगी के कई मुश्किलात दिन देखे थे, मगर इसकी उम्मीद कभी नहीं मरी। इसके बाप की वफ़ात के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां इसके कंधों पर आ गई थी। माँ की आंखों में आज भी वही पुरानी उदासी थी, मगर गुरप्रीत हमेशा मुस्कुराकर इसके दुख को छुपाने की कोशिश करता था। गुरप्रीत के पास एक पुराना रेडियो था जो इसके बाप की आखिरी निशानी थी। वो हर रोज़ शाम को इस रेडियो को चलाकर गांव के लोगों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम करता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि ये सिर्फ रेडियो नहीं, रब दा रेडियो है जो दिल को जोड़ता है। एक दिन शहर से एक लड़की सिमरान गांव में आई थी। वो एक सहाफ़ी थी और देहात की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। जब इसने गुरप्रीत की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गई। इसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो सीधा दिल में उतर जाता था। सिमरन ने गुरप्रीत से मिलने का फ़ैसला किया। पहली मुलाकात ही में दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक़ बन गया। सिमरन को गुरप्रीत की सादगी और सच्चाई पसंद आई, जबकि गुरप्रीत को सिमरन की हिम्मत और सच ने मुतासिर किया। दोनों ने मिलकर गांव के लिए कुछ नया करने का फ़ैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बनाया जो कि जहां गांव के लोग अपनी बातें, अपने दुख और खुशियां जो थी शेयर कर सकें। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ जो है जुड़ते गए। रेडियो स्टेशन कामयाब होने लगा, मगर उसी दौरान एक मसला खड़ा हो गया। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने गांव की ज़मीनें ख़रीदने का मंसूबा बना लिया था। वो यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहता था जिससे गांव की खूबसूरती और जो सुकून था वो ख़त्म हो जाता। गुरप्रीत ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। इसने अपने रेडियो के ज़रिए लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें अपने हक़ के लिए खड़ा होना सिखाया। सिमरन ने भी अपनी सहाफ़त के ज़रिए इस मसले को दुनिया के सामने रखा। ये लड़ाई आसान नहीं थी। गुरप्रीत को धमकियां मिलने लगीं, इसके रेडियो को बंद करने की कोशिश की गई। एक रात रेडियो स्टेशन को नुकसान भी पहुंचाया गया। गुरप्रीत टूटा नहीं, मगर इसकी माँ ने इसे हौसला दिया। इसने कहा, पुत्र जे आवाज़ सच्ची होवे उंदो कोई नहीं बंद कर सकता। रब दा रेडियो कदी खामोश नहीं होता। ये अल्फाज गुरप्रीत की नई ताकत जो थे बन गए थे। इसने दोबारा रेडियो शुरू किया और इस बार इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। आखिरकार गांव के लोग एक हो गए और उन्होंने मिलकर फैक्ट्री के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हुकूमत ने फ़ैसला किया कि अब ये यहाँ पे जो है फैक्ट्री नहीं बनेगी। और इन सिमरन और जो गुरप्रीत था इसकी लव स्टोरी भी हुई, लेकिन सिमरन के जो भाई साहब घर वाले थे वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर बाद में वो जो थे सारा कुछ ये सीन मान गए थे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं कहानी के अंदर। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ करवाया गया है। इसके अलावा ये एक पंजाबी लैंग्वेज की मूवी है। अगर इस मूवी के जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, निमरत खैरा, निर्मल ऋषि, सुखी चाल जो हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। इसके अलावा प्रोड्यूसर हैं मनदीप सिंह जोली और इसके अलावा राइटर हैं जस गिरवाल और इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी की है जयप सिंह ने और इसके अलावा को प्रोड्यूसर है कुमारजीत सिंह झोला और इसके अलावा जो है ये मूवी हाल ही में रिलीज़ करवाई गई है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। अगर ये ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।
तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस मूवी के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा निर्मल खैरा, इसके अलावा निर्मा ऋषि, सुखी चहल और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस मूवी की कैसे होने वाली है। दोस्तों, रब दा रेडियो 3 मूवी की स्टोरी शुरू होती है पंजाब के एक खामोश मगर खूबसूरत गांव में। सुबह का वक्त होता है, सरसों के खेतों पर हल्की हल्की धुंध छाई होती है और दूर कहीं से एक पुराना रेडियो बज रहा होता है। यही रेडियो गांव के लोगों की पहचान बन चुका होता है और इस रेडियो की आवाज़ में एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे हर दर्द का इलाज इसी में छुपा होता है। कहानी है गुरप्रीत की, जो अब नौजवान हो चुका है। वहीं गुरप्रीत जिसने अपने बचपन में ज़िंदगी के कई मुश्किलात दिन देखे थे, मगर इसकी उम्मीद कभी नहीं मरी। इसके बाप की वफ़ात के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां इसके कंधों पर आ गई थी। माँ की आंखों में आज भी वही पुरानी उदासी थी, मगर गुरप्रीत हमेशा मुस्कुराकर इसके दुख को छुपाने की कोशिश करता था। गुरप्रीत के पास एक पुराना रेडियो था जो इसके बाप की आखिरी निशानी थी। वो हर रोज़ शाम को इस रेडियो को चलाकर गांव के लोगों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम करता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि ये सिर्फ रेडियो नहीं, रब दा रेडियो है जो दिल को जोड़ता है। एक दिन शहर से एक लड़की सिमरान गांव में आई थी। वो एक सहाफ़ी थी और देहात की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। जब इसने गुरप्रीत की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गई। इसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो सीधा दिल में उतर जाता था। सिमरन ने गुरप्रीत से मिलने का फ़ैसला किया। पहली मुलाकात ही में दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक़ बन गया। सिमरन को गुरप्रीत की सादगी और सच्चाई पसंद आई, जबकि गुरप्रीत को सिमरन की हिम्मत और सच ने मुतासिर किया। दोनों ने मिलकर गांव के लिए कुछ नया करने का फ़ैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बनाया जो कि जहां गांव के लोग अपनी बातें, अपने दुख और खुशियां जो थी शेयर कर सकें। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ जो है जुड़ते गए। रेडियो स्टेशन कामयाब होने लगा, मगर उसी दौरान एक मसला खड़ा हो गया। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने गांव की ज़मीनें खरीदने का मंसूबा बना लिया था। वो यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहता था जिससे गांव की खूबसूरती और जो सुकून था वो ख़त्म हो जाता। गुरप्रीत ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। इसने अपने रेडियो के ज़रिए लोगों को इकट्ठा किया।
उन्हें अपने हक के लिए खड़ा होना सिखाया। सिमरन ने भी अपनी सहाफ़त के ज़रिए इस मसले को दुनिया के सामने रखा। ये लड़ाई आसान नहीं थी। गुरप्रीत को धमकियां मिलने लगीं, इसके रेडियो को बंद करने की कोशिश की गई। एक रात रेडियो स्टेशन को नुकसान भी पहुंचाया गया। गुरप्रीत टूटा नहीं, मगर इसकी माँ ने इसे हौसला दिया। इसने कहा, पुत्र जे आवाज़ सच्ची होवे उंदो कोई नहीं बंद कर सकता। रब दा रेडियो कदी खामोश नहीं होता। ये अल्फाज गुरप्रीत की नई ताकत जो थे बन गए थे। इसने दोबारा रेडियो शुरू किया और इस बार इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। आखिरकार गांव के लोग एक हो गए और उन्होंने मिलकर फैक्ट्री के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हुकूमत ने फ़ैसला किया कि अब ये यहाँ पे जो है फैक्ट्री नहीं बनेगी। और इन सिमरन और जो गुरप्रीत था इसकी लव स्टोरी भी हुई, लेकिन सिमरन के जो भाई साहब घर वाले थे वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर बाद में वो जो थे सारा कुछ ये सीन मान गए थे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं कहानी के अंदर। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ करवाया गया है। इसके अलावा ये एक पंजाबी लैंग्वेज की मूवी है। अगर इस मूवी के जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, निमरत खैरा, निर्मल ऋषि, सुखी चाल जो हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। इसके अलावा प्रोड्यूसर हैं मनदीप सिंह जोली और इसके अलावा राइटर हैं जस गिरवाल और इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी की है जयप सिंह ने और इसके अलावा को प्रोड्यूसर है कुमारजीत सिंह झोला और इसके अलावा जो है ये मूवी हाल ही में रिलीज़ करवाई गई है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। अगर ये ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसी मूवी के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा निर्मल खैरा, इसके अलावा निर्मल ऋषि, सुखी चहाल और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस मूवी की कैसे होने वाली है। दोस्तों, रब दा रेडियो 3 मूवी की स्टोरी शुरू होती है पंजाब के एक खामोश मगर खूबसूरत गांव में। सुबह का वक्त होता है, सरसों के खेतों पर हल्की हल्की धुंध छाई होती है और दूर कहीं से एक पुराना रेडियो बज रहा होता है। यही रेडियो गांव के लोगों की पहचान बन चुका होता है और इस रेडियो की आवाज़ में एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे हर दर्द का इलाज इसी में छुपा होता है।
कहानी है गुरप्रीत की, जो अब नौजवान हो चुका है। वहीं गुरप्रीत जिसने अपने बचपन में ज़िंदगी के कई मुश्किलात दिन देखे थे, मगर इसकी उम्मीद कभी नहीं मरी। इसके बाप की वफ़ात के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां इसके कंधों पर आ गई थी। माँ की आंखों में आज भी वही पुरानी उदासी थी, मगर गुरप्रीत हमेशा मुस्कुराकर इसके दुख को छुपाने की कोशिश करता था। गुरप्रीत के पास एक पुराना रेडियो था जो इसके बाप की आखिरी निशानी थी। वो हर रोज़ शाम को इस रेडियो को चलाकर गांव के लोगों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम करता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि ये सिर्फ रेडियो नहीं, रब दा रेडियो है जो दिल को जोड़ता है। एक दिन शहर से एक लड़की सिमरान गांव में आई थी। वो एक सहाफ़ी थी और देहात की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। जब इसने गुरप्रीत की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गई। इसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो सीधा दिल में उतर जाता था। सिमरन ने गुरप्रीत से मिलने का फ़ैसला किया। पहली मुलाकात ही में दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक़ बन गया। सिमरन को गुरप्रीत की सादगी और सच्चाई पसंद आई, जबकि गुरप्रीत को सिमरन की हिम्मत और सच ने मुतासिर किया। दोनों ने मिलकर गांव के लिए कुछ नया करने का फ़ैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बनाया जो कि जहां गांव के लोग अपनी बातें, अपने दुख और खुशियां जो थी शेयर कर सकें। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब के साथ जो है जुड़ते गए। रेडियो स्टेशन कामयाब होने लगा, मगर उसी दौरान एक मसला खड़ा हो गया। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने गांव की ज़मीनें ख़रीदने का मंसूबा बना लिया था। वो यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहता था जिससे गांव की खूबसूरती और जो सुकून था वो ख़त्म हो जाता। गुरप्रीत ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। इसने अपने रेडियो के ज़रिए लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें अपने हक़ के लिए खड़ा होना सिखाया। सिमरन ने भी अपनी सहाफ़त के ज़रिए इस मसले को दुनिया के सामने रखा। ये लड़ाई आसान नहीं थी। गुरप्रीत को धमकियां मिलने लगीं, इसके रेडियो को बंद करने की कोशिश की गई। एक रात रेडियो स्टेशन को नुकसान भी पहुंचाया गया। गुरप्रीत टूटा नहीं, मगर इसकी माँ ने इसे हौसला दिया। इसने कहा, पुत्र जे आवाज़ सच्ची होवे उंदो कोई नहीं बंद कर सकता। रब दा रेडियो कदी खामोश नहीं होता। ये अल्फाज गुरप्रीत की नई ताकत जो थे बन गए थे। इसने दोबारा रेडियो शुरू किया और इस बार इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। आखिरकार गांव के लोग एक हो गए और उन्होंने मिलकर फैक्ट्री के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हुकूमत ने फ़ैसला किया कि अब ये यहाँ पे जो है फैक्ट्री नहीं बनेगी। और इन सिमरन और जो गुरप्रीत था इसकी लव स्टोरी भी हुई, लेकिन सिमरन के जो भाई साहब घर वाले थे वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर बाद में वो जो थे सारा कुछ ये सीन मान गए थे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं कहानी के अंदर। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ करवाया गया है। इसके अलावा ये एक पंजाबी लैंग्वेज की मूवी है। अगर इस मूवी के जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, निमरत खैरा, निर्मल ऋषि, सुखी चाल जो हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। इसके अलावा प्रोड्यूसर हैं मनदीप सिंह जोली और इसके अलावा राइटर हैं जस गिरवाल और इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी की है जयप सिंह ने और इसके अलावा को प्रोड्यूसर है कुमारजीत सिंह झोला और इसके अलावा जो है ये मूवी हाल ही में रिलीज़ करवाई गई है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। अगर ये ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस मूवी के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा निर्मल खैरा, इसके अलावा निर्मा ऋषि, सुखी चहल और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस मूवी की कैसे होने वाली है। दोस्तों, रब दा रेडियो 3 मूवी की स्टोरी शुरू होती है पंजाब के एक खामोश मगर खूबसूरत गांव में। सुबह का वक्त होता है, सरसों के खेतों पर हल्की हल्की धुंध छाई होती है और दूर कहीं से एक पुराना रेडियो बज रहा होता है। यही रेडियो गांव के लोगों की पहचान बन चुका होता है और इस रेडियो की आवाज़ में एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे हर दर्द का इलाज इसी में छुपा होता है। कहानी है गुरप्रीत की, जो अब नौजवान हो चुका है। वहीं गुरप्रीत, जिसने अपने बचपन में ज़िंदगी के कई मुश्किलात दिन देखे थे मगर इसकी उम्मीद कभी नहीं मरी। इसके बाप की वफ़ात के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां इसके कंधों पर आ गई थी। माँ की आंखों में आज भी वही पुरानी उदासी थी, मगर गुरप्रीत हमेशा मुस्कुराकर इसके दुख को छुपाने की कोशिश करता था। गुरप्रीत के पास एक पुराना रेडियो था जो इसके बाप की आखिरी निशानी थी। वो हर रोज़ शाम को इस रेडियो को चलाकर गांव के लोगों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम करता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि ये सिर्फ रेडियो नहीं, रब दा रेडियो है जो दिल को जोड़ता है। एक दिन शहर से एक लड़की सिमरान गांव में आई थी। वो एक सहाफ़ी थी और देहात की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। जब इसने गुरप्रीत की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गई। इसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो सीधा दिल में उतर जाता था। सिमरन ने गुरप्रीत से मिलने का फ़ैसला किया। पहली मुलाकात ही में दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक़ बन गया। सिमरन को गुरप्रीत की सादगी और सच्चाई पसंद आई, जबकि गुरप्रीत को सिमरन की हिम्मत और सच ने मुतासिर किया। दोनों ने मिलकर गांव के लिए कुछ नया करने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बनाया जो कि जहां गांव के लोग अपनी बातें, अपने दुख और खुशियां जो थी शेयर कर सकें। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ जो है जुड़ते गए। रेडियो स्टेशन कामयाब होने लगा, मगर उसी दौरान एक मसला खड़ा हो गया। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने गांव की ज़मीनें खरीदने का मंसूबा बना लिया था। वो यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहता था जिससे गांव की खूबसूरती और जो सुकून था वो ख़त्म हो जाता। गुरप्रीत ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। इसने अपने रेडियो के ज़रिए लोगों को इकट्ठा किया।
उन्हें अपने हक के लिए खड़ा होना सिखाया। सिमरन ने भी अपनी सहाफ़त के ज़रिए इस मसले को दुनिया के सामने रखा। ये लड़ाई आसान नहीं थी। गुरप्रीत को धमकियां मिलने लगीं, इसके रेडियो को बंद करने की कोशिश की गई। एक रात रेडियो स्टेशन को नुकसान भी पहुंचाया गया। गुरप्रीत टूटा नहीं, मगर इसकी माँ ने इसे हौसला दिया। इसने कहा, पुत्र जे आवाज़ सच्ची होवे उंदो कोई नहीं बंद कर सकता। रब दा रेडियो कदी खामोश नहीं होता। ये अल्फाज गुरप्रीत की नई ताकत जो थे बन गए थे। इसने दोबारा रेडियो शुरू किया और इस बार इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। आखिरकार गांव के लोग एक हो गए और उन्होंने मिलकर फैक्ट्री के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हुकूमत ने फैसला किया कि अब ये यहाँ पे जो है फैक्ट्री नहीं बनेगी। और इन सिमरन और जो गुरप्रीत था इसकी लव स्टोरी भी हुई, लेकिन सिमरन के जो भाई साहब घर वाले थे वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर बाद में वो जो थे सारा कुछ ये सीन मान गए थे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं कहानी के अंदर। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ करवाया गया है। इसके अलावा ये एक पंजाबी लैंग्वेज की मूवी है। अगर इस मूवी के जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, निमरत खैरा, निर्मा ऋषि, सुखी चाल जो हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। इसके अलावा प्रोड्यूसर हैं मनदीप सिंह जोली और इसके अलावा राइटर हैं जस गिरवाल और इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी की है जयप सिंह ने और इसके अलावा को प्रोड्यूसर है कुमारजीत सिंह झोला और इसके अलावा जो है ये मूवी हाल ही में रिलीज़ करवाई गई है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। अगर ये ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस मूवी के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा निर्मल खैरा, इसके अलावा निर्मा ऋषि, सुखी चहल और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस मूवी की कैसे होने वाली है। दोस्तों, रब दा रेडियो 3 मूवी की स्टोरी शुरू होती है पंजाब के एक खामोश मगर खूबसूरत गांव में। सुबह का वक्त होता है, सरसों के खेतों पर हल्की हल्की धुंध छाई होती है और दूर कहीं से एक पुराना रेडियो बज रहा होता है। यही रेडियो गांव के लोगों की पहचान बन चुका होता है और इस रेडियो की आवाज़ में एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे हर दर्द का इलाज इसी में छुपा होता है।
कहानी है गुरप्रीत की, जो अब नौजवान हो चुका है। वहीं गुरप्रीत जिसने अपने बचपन में ज़िंदगी के कई मुश्किलात दिन देखे थे, मगर इसकी उम्मीद कभी नहीं मरी। इसके बाप की वफ़ात के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां इसके कंधों पर आ गई थी। माँ की आंखों में आज भी वही पुरानी उदासी थी, मगर गुरप्रीत हमेशा मुस्कुराकर इसके दुख को छुपाने की कोशिश करता था। गुरप्रीत के पास एक पुराना रेडियो था जो इसके बाप की आखिरी निशानी थी। वो हर रोज़ शाम को इस रेडियो को चलाकर गांव के लोगों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम करता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि ये सिर्फ रेडियो नहीं, रब दा रेडियो है जो दिल को जोड़ता है। एक दिन शहर से एक लड़की सिमरान गांव में आई थी। वो एक सहाफ़ी थी और देहात की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। जब इसने गुरप्रीत की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गई। इसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो सीधा दिल में उतर जाता था। सिमरन ने गुरप्रीत से मिलने का फ़ैसला किया। पहली मुलाकात ही में दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक़ बन गया। सिमरन को गुरप्रीत की सादगी और सच्चाई पसंद आई, जबकि गुरप्रीत को सिमरन की हिम्मत और सच ने मुतासिर किया। दोनों ने मिलकर गांव के लिए कुछ नया करने का फ़ैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बनाया जो कि जहां गांव के लोग अपनी बातें, अपने दुख और खुशियां जो थी शेयर कर सकें। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ जो है जुड़ते गए। रेडियो स्टेशन कामयाब होने लगा, मगर उसी दौरान एक मसला खड़ा हो गया। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने गांव की ज़मीनें ख़रीदने का मंसूबा बना लिया था। वो यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहता था जिससे गांव की खूबसूरती और जो सुकून था वो ख़त्म हो जाता। गुरप्रीत ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। इसने अपने रेडियो के ज़रिए लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें अपने हक़ के लिए खड़ा होना सिखाया। सिमरन ने भी अपनी सहाफ़त के ज़रिए इस मसले को दुनिया के सामने रखा। ये लड़ाई आसान नहीं थी। गुरप्रीत को धमकियां मिलने लगीं, इसके रेडियो को बंद करने की कोशिश की गई। एक रात रेडियो स्टेशन को नुकसान भी पहुंचाया गया। गुरप्रीत टूटा नहीं, मगर इसकी माँ ने इसे हौसला दिया। इसने कहा, पुत्र जे आवाज़ सच्ची होवे उंदो कोई नहीं बंद कर सकता। रब दा रेडियो कदी खामोश नहीं होता। ये अल्फाज गुरप्रीत की नई ताकत जो थे बन गए थे। इसने दोबारा रेडियो शुरू किया और इस बार इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। आखिरकार गांव के लोग एक हो गए और उन्होंने मिलकर फैक्ट्री के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हुकूमत ने फ़ैसला किया कि अब ये यहाँ पे जो है फैक्ट्री नहीं बनेगी। और इन सिमरन और जो गुरप्रीत था इसकी लव स्टोरी भी हुई, लेकिन सिमरन के जो भाई साहब घर वाले थे वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर बाद में वो जो थे सारा कुछ ये सीन मान गए थे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं कहानी के अंदर। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ करवाया गया है। इसके अलावा ये एक पंजाबी लैंग्वेज की मूवी है। अगर इस मूवी के जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, निमरत खैरा, निर्मल ऋषि, सुखी चाल जो हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। इसके अलावा प्रोड्यूसर हैं मनदीप सिंह जोली और इसके अलावा राइटर हैं जस गिरवाल और इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी की है जयप सिंह ने और इसके अलावा को प्रोड्यूसर है कुमारजीत सिंह झोला और इसके अलावा जो है ये मूवी हाल ही में रिलीज़ करवाई गई है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। अगर
ये ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस मूवी के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा निर्मल खैरा, इसके अलावा निर्मा ऋषि, सुखी चहल और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों कहानी जो है इस मूवी की कैसे होने वाली है। दोस्तों रब दा रेडियो 3 मूवी की स्टोरी शुरू होती है पंजाब के एक खामोश मगर खूबसूरत गांव में। सुबह का वक्त होता है, सरसों के खेतों पर हल्की हल्की धुंध छाई होती है और दूर कहीं से एक पुराना रेडियो बज रहा होता है। यही रेडियो गांव के लोगों की पहचान बन चुका होता है और इस रेडियो की आवाज़ में एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे हर दर्द का इलाज इसी में छुपा होता है। कहानी है गुरप्रीत की, जो अब नौजवान हो चुका है। वहीं गुरप्रीत जिसने अपने बचपन में ज़िंदगी के कई मुश्किलात दिन देखे थे मगर इसकी उम्मीद कभी नहीं मरी। इसके बाप की वफ़ात के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां इसके कंधों पर आ गई थी। माँ की आंखों में आज भी वही पुरानी उदासी थी, मगर गुरप्रीत हमेशा मुस्कुराकर इसके दुख को छुपाने की कोशिश करता था। गुरप्रीत के पास एक पुराना रेडियो था जो इसके बाप की आखिरी निशानी थी। वो हर रोज़ शाम को इस रेडियो को चलाकर गांव के लोगों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम करता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि ये सिर्फ रेडियो नहीं, रब दा रेडियो है जो दिल को जोड़ता है। एक दिन शहर से एक लड़की सिमरान गांव में आई थी। वो एक सहाफ़ी थी और देहात की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। जब इसने गुरप्रीत की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गई। इसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो सीधा दिल में उतर जाता था। सिमरन ने गुरप्रीत से मिलने का फ़ैसला किया। पहली मुलाकात ही में दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक़ बन गया। सिमरन को गुरप्रीत की सादगी और सच्चाई पसंद आई, जबकि गुरप्रीत को सिमरन की हिम्मत और सच ने मुतासिर किया। दोनों ने मिलकर गांव के लिए कुछ नया करने का फ़ैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बनाया जो कि जहां गांव के लोग अपनी बातें, अपने दुख और खुशियां जो थी शेयर कर सकें। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया मगर आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ जो है जुड़ते गए। रेडियो स्टेशन कामयाब होने लगा मगर उसी दौरान एक मसला खड़ा हो गया। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने गांव की ज़मीनें खरीदने का मंसूबा बना लिया था। वो यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहता था जिससे गांव की खूबसूरती और
जो सुकून था वो ख़त्म हो जाता। गुरप्रीत ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इसने अपने रेडियो के ज़रिए लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें अपने हक के लिए खड़ा होना सिखाया। सिमरन ने भी अपनी सहाफ़त के ज़रिए इस मसले को दुनिया के सामने रखा। ये लड़ाई आसान नहीं थी। गुरप्रीत को धमकियां मिलने लगीं, इसके रेडियो को बंद करने की कोशिश की गई। एक रात रेडियो स्टेशन को नुकसान भी पहुंचाया गया। गुरप्रीत टूटा नहीं, मगर इसकी माँ ने इसे हौसला दिया। इसने कहा, पुत्र जे आवाज़ सच्ची होवे उंदो कोई नहीं बंद कर सकता, रब दा रेडियो कदी खामोश नहीं होता। ये अल्फाज गुरप्रीत की नई ताकत जो थे बन गए थे। इसने दोबारा रेडियो शुरू किया और इस बार इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। आखिरकार गांव के लोग एक हो गए और उन्होंने मिलकर फैक्ट्री के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हुकूमत ने फ़ैसला किया कि अब ये यहाँ पे जो है फैक्ट्री नहीं बनेगी। और इन सिमरन और जो गुरप्रीत था इसकी लव स्टोरी भी हुई, लेकिन सिमरन के जो भाई साहब घर वाले थे वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर बाद में वो जो थे सारा कुछ ये सीन मान गए थे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं कहानी के अंदर। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ करवाया गया है। इसके अलावा ये एक पंजाबी लैंग्वेज की मूवी है। अगर इस मूवी के जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, निमरत खैरा, निर्मल ऋषि, सुखी चाल जो है इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। इसके अलावा प्रोड्यूसर हैं मनदीप सिंह जोली और इसके अलावा राइटर हैं जस गिरवाल और इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी की है जयप सिंह ने और इसके अलावा को प्रोड्यूसर है कुमारजीत सिंह झोला और इसके अलावा जो है ये मूवी हाल ही में रिलीज़ करवाई गई है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। अगर ये ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस मूवी के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा निर्मल खैरा, इसके अलावा निर्मल ऋषि, सुखी चहल और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस मूवी की कैसे होने वाली है। दोस्तों, रब दा रेडियो 3 मूवी की स्टोरी शुरू होती है पंजाब के एक खामोश मगर खूबसूरत गांव में। सुबह का वक्त होता है, सरसों के खेतों पर हल्की हल्की धुंध छाई होती है और दूर कहीं से एक पुराना रेडियो बज रहा होता है। यही रेडियो गांव के लोगों की पहचान बन चुका होता है और इस रेडियो की आवाज़ में एक अजीब सा सुकून होता है
जैसे हर दर्द का इलाज इसी में छुपा होता है। कहानी है गुरप्रीत की, जो अब नौजवान हो चुका है। वहीं गुरप्रीत जिसने अपने बचपन में ज़िंदगी के कई मुश्किलात दिन देखे थे, मगर इसकी उम्मीद कभी नहीं मरी। इसके बाप की वफ़ात के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां इसके कंधों पर आ गई थी। माँ की आंखों में आज भी वही पुरानी उदासी थी, मगर गुरप्रीत हमेशा मुस्कुराकर इसके दुख को छुपाने की कोशिश करता था। गुरप्रीत के पास एक पुराना रेडियो था जो इसके बाप की आखिरी निशानी थी। वो हर रोज़ शाम को इस रेडियो को चलाकर गांव के लोगों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम करता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि ये सिर्फ रेडियो नहीं, रब दा रेडियो है जो दिल को जोड़ता है। एक दिन शहर से एक लड़की सिमरान गांव में आई थी। वो एक सहाफ़ी थी और देहात की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। जब इसने गुरप्रीत की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गई। इसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो सीधा दिल में उतर जाता था। सिमरन ने गुरप्रीत से मिलने का फ़ैसला किया। पहली मुलाकात ही में दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक़ बन गया। सिमरन को गुरप्रीत की सादगी और सच्चाई पसंद आई, जबकि गुरप्रीत को सिमरन की हिम्मत और सच ने मुतासिर किया। दोनों ने मिलकर गांव के लिए कुछ नया करने का फ़ैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बनाया जो कि जहां गांव के लोग अपनी बातें, अपने दुख और खुशियां जो थी शेयर कर सकें। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब के साथ जो है जुड़ते गए। रेडियो स्टेशन कामयाब होने लगा, मगर उसी दौरान एक मसला खड़ा हो गया। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने गांव की ज़मीनें ख़रीदने का मंसूबा बना लिया था। वो यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहता था जिससे गांव की खूबसूरती और जो सुकून था वो ख़त्म हो जाता। गुरप्रीत ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। इसने अपने रेडियो के ज़रिए लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें अपने हक़ के लिए खड़ा होना सिखाया। सिमरन ने भी अपनी सहाफ़त के ज़रिए इस मसले को दुनिया के सामने रखा। ये लड़ाई आसान नहीं थी। गुरप्रीत को धमकियां मिलने लगीं, इसके रेडियो को बंद करने की कोशिश की गई। एक रात रेडियो स्टेशन को नुकसान भी पहुंचाया गया। गुरप्रीत टूटा नहीं, मगर इसकी माँ ने इसे हौसला दिया। इसने कहा, पुत्र जे आवाज़ सच्ची होवे उंदो कोई नहीं बंद कर सकता। रब दा रेडियो कदी खामोश नहीं होता। ये अल्फाज गुरप्रीत की नई ताकत जो थे बन गए थे। इसने दोबारा रेडियो शुरू किया और इस बार इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। आखिरकार गांव के लोग एक हो गए और उन्होंने मिलकर फैक्ट्री के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हुकूमत ने फ़ैसला किया कि अब ये यहाँ पे जो है फैक्ट्री नहीं बनेगी। और इन सिमरन और जो गुरप्रीत था इसकी लव स्टोरी भी हुई, लेकिन सिमरन के जो भाई साहब घर वाले थे वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर बाद में वो जो थे सारा कुछ ये सीन मान गए थे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं कहानी के अंदर। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ करवाया गया है। इसके अलावा ये एक पंजाबी लैंग्वेज की मूवी है। अगर इस मूवी के जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, निमरत खैरा, निर्मल ऋषि, सुखी चाल जो हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। इसके अलावा प्रोड्यूसर हैं मनदीप सिंह जोली और इसके अलावा राइटर हैं जस गिरवाल और इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी की है जयप सिंह ने और इसके अलावा को प्रोड्यूसर है कुमारजीत सिंह झोला और इसके अलावा जो है ये मूवी हाल ही में रिलीज़ करवाई गई है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है।
अगर ये ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस मूवी के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा निर्मल खैरा, इसके अलावा निर्मा ऋषि, सुखी चहल और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस मूवी की कैसे होने वाली है। दोस्तों, रब दा रेडियो 3 मूवी की स्टोरी शुरू होती है पंजाब के एक खामोश मगर खूबसूरत गांव में। सुबह का वक्त होता है, सरसों के खेतों पर हल्की हल्की धुंध छाई होती है और दूर कहीं से एक पुराना रेडियो बज रहा होता है। यही रेडियो गांव के लोगों की पहचान बन चुका होता है और इस रेडियो की आवाज़ में एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे हर दर्द का इलाज इसी में छुपा होता है। कहानी है गुरप्रीत की, जो अब नौजवान हो चुका है। वहीं गुरप्रीत जिसने अपने बचपन में ज़िंदगी के कई मुश्किलात दिन देखे थे, मगर इसकी उम्मीद कभी नहीं मरी। इसके बाप की वफ़ात के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां इसके कंधों पर आ गई थी। माँ की आंखों में आज भी वही पुरानी उदासी थी, मगर गुरप्रीत हमेशा मुस्कुराकर इसके दुख को छुपाने की कोशिश करता था। गुरप्रीत के पास एक पुराना रेडियो था जो इसके बाप की आखिरी निशानी थी। वो हर रोज़ शाम को इस रेडियो को चलाकर गांव के लोगों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम करता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि ये सिर्फ रेडियो नहीं, रब दा रेडियो है जो दिल को जोड़ता है। एक दिन शहर से एक लड़की सिमरान गांव में आई थी। वो एक सहाफ़ी थी और देहात की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। जब इसने गुरप्रीत की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गई। इसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो सीधा दिल में उतर जाता था। सिमरन ने गुरप्रीत से मिलने का फ़ैसला किया। पहली मुलाकात ही में दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक़ बन गया। सिमरन को गुरप्रीत की सादगी और सच्चाई पसंद आई, जबकि गुरप्रीत को सिमरन की हिम्मत और सच ने मुतासिर किया। दोनों ने मिलकर गांव के लिए कुछ नया करने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बनाया जो कि जहां गांव के लोग अपनी बातें, अपने दुख और खुशियां जो थी शेयर कर सकें। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ जो है जुड़ते गए। रेडियो स्टेशन कामयाब होने लगा, मगर उसी दौरान एक मसला खड़ा हो गया। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने गांव की ज़मीनें खरीदने का मंसूबा बना लिया था। वो यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहता था जिससे गांव की खूबसूरती और
जो सुकून था वो ख़त्म हो जाता। गुरप्रीत ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इसने अपने रेडियो के ज़रिए लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें अपने हक के लिए खड़ा होना सिखाया। सिमरन ने भी अपनी सहाफ़त के ज़रिए इस मसले को दुनिया के सामने रखा। ये लड़ाई आसान नहीं थी। गुरप्रीत को धमकियां मिलने लगीं, इसके रेडियो को बंद करने की कोशिश की गई। एक रात रेडियो स्टेशन को नुकसान भी पहुंचाया गया। गुरप्रीत टूटा नहीं, मगर इसकी माँ ने इसे हौसला दिया। इसने कहा, पुत्र जे आवाज़ सच्ची होवे उंदो कोई नहीं बंद कर सकता, रब दा रेडियो कदी खामोश नहीं होता। ये अल्फाज गुरप्रीत की नई ताकत जो थे बन गए थे। इसने दोबारा रेडियो शुरू किया और इस बार इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। आखिरकार गांव के लोग एक हो गए और उन्होंने मिलकर फैक्ट्री के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हुकूमत ने फ़ैसला किया कि अब ये यहाँ पे जो है फैक्ट्री नहीं बनेगी। और इन सिमरन और जो गुरप्रीत था इसकी लव स्टोरी भी हुई, लेकिन सिमरन के जो भाई साहब घर वाले थे वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर बाद में वो जो थे सारा कुछ ये सीन मान गए थे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं कहानी के अंदर। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ करवाया गया है। इसके अलावा ये एक पंजाबी लैंग्वेज की मूवी है। अगर इस मूवी के जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, निमरत खैरा, निर्मल ऋषि, सुखी चाल जो है इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। इसके अलावा प्रोड्यूसर हैं मनदीप सिंह जोली और इसके अलावा राइटर हैं जस गिरवाल और इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी की है जयप सिंह ने और इसके अलावा को प्रोड्यूसर है कुमारजीत सिंह झोला और इसके अलावा जो है ये मूवी हाल ही में रिलीज़ करवाई गई है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। अगर ये ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसी मूवी के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा निर्मल खैरा, इसके अलावा निर्मल ऋषि, सुखी चहाल और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों कहानी जो है इस मूवी की कैसे होने वाली है। दोस्तों रब दा रेडियो 3 मूवी की स्टोरी शुरू होती है पंजाब के एक खामोश मगर खूबसूरत गांव में। सुबह का वक्त होता है, सरसों के खेतों पर हल्की हल्की धुंध छाई होती है और दूर कहीं से एक पुराना रेडियो बज रहा होता है। यही रेडियो गांव के लोगों की पहचान बन चुका होता है और इस रेडियो की आवाज़ में एक अजीब सा सुकून होता है
जैसे हर दर्द का इलाज इसी में छुपा होता है। कहानी है गुरप्रीत की, जो अब नौजवान हो चुका है। वहीं गुरप्रीत जिसने अपने बचपन में ज़िंदगी के कई मुश्किलात दिन देखे थे, मगर इसकी उम्मीद कभी नहीं मरी। इसके बाप की वफ़ात के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां इसके कंधों पर आ गई थी। माँ की आंखों में आज भी वही पुरानी उदासी थी, मगर गुरप्रीत हमेशा मुस्कुराकर इसके दुख को छुपाने की कोशिश करता था। गुरप्रीत के पास एक पुराना रेडियो था जो इसके बाप की आखिरी निशानी थी। वो हर रोज़ शाम को इस रेडियो को चलाकर गांव के लोगों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम करता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि ये सिर्फ रेडियो नहीं, रब दा रेडियो है जो दिल को जोड़ता है। एक दिन शहर से एक लड़की सिमरान गांव में आई थी। वो एक सहाफ़ी थी और देहात की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। जब इसने गुरप्रीत की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गई। इसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो सीधा दिल में उतर जाता था। सिमरन ने गुरप्रीत से मिलने का फ़ैसला किया। पहली मुलाकात ही में दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक़ बन गया। सिमरन को गुरप्रीत की सादगी और सच्चाई पसंद आई, जबकि गुरप्रीत को सिमरन की हिम्मत और सच ने मुतासिर किया। दोनों ने मिलकर गांव के लिए कुछ नया करने का फ़ैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बनाया जो कि जहां गांव के लोग अपनी बातें, अपने दुख और खुशियां जो थी शेयर कर सकें। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ जो है जुड़ते गए। रेडियो स्टेशन कामयाब होने लगा, मगर उसी दौरान एक मसला खड़ा हो गया। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने गांव की ज़मीनें ख़रीदने का मंसूबा बना लिया था। वो यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहता था जिससे गांव की खूबसूरती और जो सुकून था वो ख़त्म हो जाता। गुरप्रीत ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। इसने अपने रेडियो के ज़रिए लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें अपने हक़ के लिए खड़ा होना सिखाया। सिमरन ने भी अपनी सहाफ़त के ज़रिए इस मसले को दुनिया के सामने रखा। ये लड़ाई आसान नहीं थी। गुरप्रीत को धमकियां मिलने लगीं, इसके रेडियो को बंद करने की कोशिश की गई। एक रात रेडियो स्टेशन को नुकसान भी पहुंचाया गया। गुरप्रीत टूटा नहीं, मगर इसकी माँ ने इसे हौसला दिया। इसने कहा, पुत्र जे आवाज़ सच्ची होवे उंदो कोई नहीं बंद कर सकता। रब दा रेडियो कदी खामोश नहीं होता। ये अल्फाज गुरप्रीत की नई ताकत जो थे बन गए थे। इसने दोबारा रेडियो शुरू किया और इस बार इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। आखिरकार गांव के लोग एक हो गए और उन्होंने मिलकर फैक्ट्री के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हुकूमत ने फ़ैसला किया कि अब ये यहाँ पे जो है फैक्ट्री नहीं बनेगी। और इन सिमरन और जो गुरप्रीत था इसकी लव स्टोरी भी हुई, लेकिन सिमरन के जो भाई साहब घर वाले थे वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर बाद में वो जो थे सारा कुछ ये सीन मान गए थे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं कहानी के अंदर। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ करवाया गया है। इसके अलावा ये एक पंजाबी लैंग्वेज की मूवी है। अगर इस मूवी के जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, निमरत खैरा, निर्मल ऋषि, सुखी चाल जो हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। इसके अलावा प्रोड्यूसर हैं मनदीप सिंह जोली और इसके अलावा राइटर हैं जस गिरवाल और इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी की है जयप सिंह ने और इसके अलावा को प्रोड्यूसर है कुमारजीत सिंह झोला और इसके अलावा जो है ये मूवी हाल ही में रिलीज़ करवाई गई है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। अगर
ये ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शंस और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस मूवी के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा निर्मल खैरा, इसके अलावा निर्मा ऋषि, सुखी चहल और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस मूवी की कैसे होने वाली है। दोस्तों, रब दा रेडियो 3 मूवी की स्टोरी शुरू होती है पंजाब के एक खामोश मगर खूबसूरत गांव में। सुबह का वक्त होता है, सरसों के खेतों पर हल्की हल्की धुंध छाई होती है और दूर कहीं से एक पुराना रेडियो बज रहा होता है। यही रेडियो गांव के लोगों की पहचान बन चुका होता है और इस रेडियो की आवाज़ में एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे हर दर्द का इलाज इसी में छुपा होता है। कहानी है गुरप्रीत की, जो अब नौजवान हो चुका है। वहीं गुरप्रीत जिसने अपने बचपन में ज़िंदगी के कई मुश्किलात दिन देखे थे, मगर इसकी उम्मीद कभी नहीं मरी। इसके बाप की वफ़ात के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां इसके कंधों पर आ गई थी। माँ की आंखों में आज भी वही पुरानी उदासी थी, मगर गुरप्रीत हमेशा मुस्कुराकर इसके दुख को छुपाने की कोशिश करता था। गुरप्रीत के पास एक पुराना रेडियो था जो इसके बाप की आखिरी निशानी थी। वो हर रोज़ शाम को इस रेडियो को चलाकर गांव के लोगों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम करता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि ये सिर्फ रेडियो नहीं, रब दा रेडियो है जो दिल को जोड़ता है। एक दिन शहर से एक लड़की सिमरान गांव में आई थी। वो एक सहाफ़ी थी और देहात की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। जब इसने गुरप्रीत की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गई। इसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो सीधा दिल में उतर जाता था। सिमरन ने गुरप्रीत से मिलने का फ़ैसला किया। पहली मुलाकात ही में दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक़ बन गया। सिमरन को गुरप्रीत की सादगी और सच्चाई पसंद आई, जबकि गुरप्रीत को सिमरन की हिम्मत और सच ने मुतासिर किया। दोनों ने मिलकर गांव के लिए कुछ नया करने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बनाया जो कि जहां गांव के लोग अपनी बातें, अपने दुख और खुशियां जो थी शेयर कर सकें। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ जो है जुड़ते गए। रेडियो स्टेशन कामयाब होने लगा, मगर उसी दौरान एक मसला खड़ा हो गया। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने गांव की ज़मीनें खरीदने का मंसूबा बना लिया था। वो यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहता था जिससे गांव की खूबसूरती और
जो सुकून था वो ख़त्म हो जाता। गुरप्रीत ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इसने अपने रेडियो के ज़रिए लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें अपने हक के लिए खड़ा होना सिखाया। सिमरन ने भी अपनी सहाफ़त के ज़रिए इस मसले को दुनिया के सामने रखा। ये लड़ाई आसान नहीं थी। गुरप्रीत को धमकियां मिलने लगीं, इसके रेडियो को बंद करने की कोशिश की गई। एक रात रेडियो स्टेशन को नुकसान भी पहुंचाया गया। गुरप्रीत टूटा नहीं, मगर इसकी माँ ने इसे हौसला दिया। इसने कहा, पुत्र जे आवाज़ सच्ची होवे उंदो कोई नहीं बंद कर सकता, रब दा रेडियो कदी खामोश नहीं होता। ये अल्फाज गुरप्रीत की नई ताकत जो थे बन गए थे। इसने दोबारा रेडियो शुरू किया और इस बार इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। आखिरकार गांव के लोग एक हो गए और उन्होंने मिलकर फैक्ट्री के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हुकूमत ने फ़ैसला किया कि अब ये यहाँ पे जो है फैक्ट्री नहीं बनेगी। और इन सिमरन और जो गुरप्रीत था इसकी लव स्टोरी भी हुई, लेकिन सिमरन के जो भाई साहब घर वाले थे वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर बाद में वो जो थे सारा कुछ ये सीन मान गए थे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं कहानी के अंदर। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ करवाया गया है। इसके अलावा ये एक पंजाबी लैंग्वेज की मूवी है। अगर इस मूवी के जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, निमरत खैरा, निर्मा ऋषि, सुखी चाल जो हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। इसके अलावा प्रोड्यूसर हैं मनदीप सिंह जोली और इसके अलावा राइटर हैं जस गिरवाल और इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी की है जयप सिंह ने और इसके अलावा को प्रोड्यूसर है कुमारजीत सिंह झोला। और इसके अलावा जो है ये मूवी हाल ही में रिलीज़ करवाई गई है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। अगर ये ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस मूवी के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा निर्मल खैरा, इसके अलावा निर्मा ऋषि, सुखी चहल और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस मूवी की कैसे होने वाली है। दोस्तों, रब दा रेडियो 3 मूवी की स्टोरी शुरू होती है पंजाब के एक खामोश मगर खूबसूरत गांव में। सुबह का वक्त होता है, सरसों के खेतों पर हल्की हल्की धुंध छाई होती है और दूर कहीं से एक पुराना रेडियो बज रहा होता है। यही रेडियो गांव के लोगों की पहचान बन चुका होता है और इस रेडियो की आवाज़ में एक अजीब सा सुकून होता है।
जैसे हर दर्द का इलाज इसी में छुपा होता है। कहानी है गुरप्रीत की, जो अब नौजवान हो चुका है। वहीं गुरप्रीत जिसने अपने बचपन में ज़िंदगी के कई मुश्किलात दिन देखे थे, मगर इसकी उम्मीद कभी नहीं मरी। इसके बाप की वफ़ात के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां इसके कंधों पर आ गई थी। माँ की आंखों में आज भी वही पुरानी उदासी थी, मगर गुरप्रीत हमेशा मुस्कुराकर इसके दुख को छुपाने की कोशिश करता था। गुरप्रीत के पास एक पुराना रेडियो था जो इसके बाप की आखिरी निशानी थी। वो हर रोज़ शाम को इस रेडियो को चलाकर गांव के लोगों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम करता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि ये सिर्फ रेडियो नहीं, रब दा रेडियो है जो दिल को जोड़ता है। एक दिन शहर से एक लड़की सिमरान गांव में आई थी। वो एक सहाफ़ी थी और देहात की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। जब इसने गुरप्रीत की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गई। इसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो सीधा दिल में उतर जाता था। सिमरन ने गुरप्रीत से मिलने का फ़ैसला किया। पहली मुलाकात ही में दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक़ बन गया। सिमरन को गुरप्रीत की सादगी और सच्चाई पसंद आई, जबकि गुरप्रीत को सिमरन की हिम्मत और सच ने मुतासिर किया। दोनों ने मिलकर गांव के लिए कुछ नया करने का फ़ैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बनाया जो कि जहां गांव के लोग अपनी बातें, अपने दुख और खुशियां जो थी शेयर कर सकें। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ जो है जुड़ते गए। रेडियो स्टेशन कामयाब होने लगा, मगर उसी दौरान एक मसला खड़ा हो गया। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने गांव की ज़मीनें ख़रीदने का मंसूबा बना लिया था। वो यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहता था जिससे गांव की खूबसूरती और जो सुकून था वो ख़त्म हो जाता। गुरप्रीत ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। इसने अपने रेडियो के ज़रिए लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें अपने हक़ के लिए खड़ा होना सिखाया। सिमरन ने भी अपनी सहाफ़त के ज़रिए इस मसले को दुनिया के सामने रखा। ये लड़ाई आसान नहीं थी। गुरप्रीत को धमकियां मिलने लगीं, इसके रेडियो को बंद करने की कोशिश की गई। एक रात रेडियो स्टेशन को नुकसान भी पहुंचाया गया। गुरप्रीत टूटा नहीं, मगर इसकी माँ ने इसे हौसला दिया। इसने कहा, पुत्र जे आवाज़ सच्ची होवे उंदो कोई नहीं बंद कर सकता। रब दा रेडियो कदी खामोश नहीं होता। ये अल्फाज गुरप्रीत की नई ताकत जो थे बन गए थे। इसने दोबारा रेडियो शुरू किया और इस बार इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। आखिरकार गांव के लोग एक हो गए और उन्होंने मिलकर फैक्ट्री के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हुकूमत ने फ़ैसला किया कि अब ये यहाँ पे जो है फैक्ट्री नहीं बनेगी। और इन सिमरन और जो गुरप्रीत था इसकी लव स्टोरी भी हुई, लेकिन सिमरन के जो भाई साहब घर वाले थे वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर बाद में वो जो थे सारा कुछ ये सीन मान गए थे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं कहानी के अंदर। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ करवाया गया है। इसके अलावा ये एक पंजाबी लैंग्वेज की मूवी है। अगर इस मूवी के जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, निमरत खैरा, निर्मल ऋषि, सुखी चाल जो हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। इसके अलावा प्रोड्यूसर हैं मनदीप सिंह जोली और इसके अलावा राइटर हैं जस गिरवाल और इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी की है जयप सिंह ने और इसके अलावा को प्रोड्यूसर है कुमारजीत सिंह झोला और इसके अलावा जो है ये मूवी हाल ही में रिलीज़ करवाई गई है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। अगर
ये ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस मूवी के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा निर्मल खैरा, इसके अलावा निर्मा ऋषि, सुखी चहल और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस मूवी की कैसे होने वाली है। दोस्तों, रब दा रेडियो 3 मूवी की स्टोरी शुरू होती है पंजाब के एक खामोश मगर खूबसूरत गांव में। सुबह का वक्त होता है, सरसों के खेतों पर हल्की हल्की धुंध छाई होती है और दूर कहीं से एक पुराना रेडियो बज रहा होता है। यही रेडियो गांव के लोगों की पहचान बन चुका होता है और इस रेडियो की आवाज़ में एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे हर दर्द का इलाज इसी में छुपा होता है। कहानी है गुरप्रीत की, जो अब नौजवान हो चुका है। वहीं गुरप्रीत जिसने अपने बचपन में ज़िंदगी के कई मुश्किलात दिन देखे थे, मगर इसकी उम्मीद कभी नहीं मरी। इसके बाप की वफ़ात के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां इसके कंधों पर आ गई थी। माँ की आंखों में आज भी वही पुरानी उदासी थी, मगर गुरप्रीत हमेशा मुस्कुराकर इसके दुख को छुपाने की कोशिश करता था। गुरप्रीत के पास एक पुराना रेडियो था जो इसके बाप की आखिरी निशानी थी। वो हर रोज़ शाम को इस रेडियो को चलाकर गांव के लोगों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम करता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि ये सिर्फ रेडियो नहीं, रब दा रेडियो है जो दिल को जोड़ता है। एक दिन शहर से एक लड़की सिमरान गांव में आई थी। वो एक सहाफ़ी थी और देहात की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। जब इसने गुरप्रीत की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गई। इसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो सीधा दिल में उतर जाता था। सिमरन ने गुरप्रीत से मिलने का फ़ैसला किया। पहली मुलाकात ही में दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक़ बन गया। सिमरन को गुरप्रीत की सादगी और सच्चाई पसंद आई, जबकि गुरप्रीत को सिमरन की हिम्मत और सच ने मुतासिर किया। दोनों ने मिलकर गांव के लिए कुछ नया करने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बनाया जो कि जहां गांव के लोग अपनी बातें, अपने दुख और खुशियां जो थी शेयर कर सकें। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ जो है जुड़ते गए। रेडियो स्टेशन कामयाब होने लगा, मगर उसी दौरान एक मसला खड़ा हो गया। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने गांव की ज़मीनें खरीदने का मंसूबा बना लिया था। वो यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहता था जिससे गांव की खूबसूरती और
जो सुकून था वो ख़त्म हो जाता। गुरप्रीत ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इसने अपने रेडियो के ज़रिए लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें अपने हक के लिए खड़ा होना सिखाया। सिमरन ने भी अपनी सहाफ़त के ज़रिए इस मसले को दुनिया के सामने रखा। ये लड़ाई आसान नहीं थी। गुरप्रीत को धमकियां मिलने लगीं, इसके रेडियो को बंद करने की कोशिश की गई। एक रात रेडियो स्टेशन को नुकसान भी पहुंचाया गया। गुरप्रीत टूटा नहीं, मगर इसकी माँ ने इसे हौसला दिया। इसने कहा, पुत्र जे आवाज़ सच्ची होवे उंदो कोई नहीं बंद कर सकता, रब दा रेडियो कदी खामोश नहीं होता। ये अल्फाज गुरप्रीत की नई ताकत जो थे बन गए थे। इसने दोबारा रेडियो शुरू किया और इस बार इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। आखिरकार गांव के लोग एक हो गए और उन्होंने मिलकर फैक्ट्री के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हुकूमत ने फ़ैसला किया कि अब ये यहाँ पे जो है फैक्ट्री नहीं बनेगी। और इन सिमरन और जो गुरप्रीत था इसकी लव स्टोरी भी हुई, लेकिन सिमरन के जो भाई साहब घर वाले थे वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर बाद में वो जो थे सारा कुछ ये सीन मान गए थे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं कहानी के अंदर। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ करवाया गया है। इसके अलावा ये एक पंजाबी लैंग्वेज की मूवी है। अगर इस मूवी के जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, निमरत खैरा, निर्मल ऋषि, सुखी चाल जो हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। इसके अलावा प्रोड्यूसर हैं मनदीप सिंह जोली और इसके अलावा राइटर हैं जस गिरवाल और इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी की है जयप सिंह ने और इसके अलावा को प्रोड्यूसर है कुमारजीत सिंह झोला और इसके अलावा जो है ये मूवी हाल ही में रिलीज़ करवाई गई है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। अगर ये ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस मूवी के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा निर्मल खैरा, इसके अलावा निर्मल ऋषि, सुखी चहल और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस मूवी की कैसे होने वाली है। दोस्तों, रब दा रेडियो 3 मूवी की स्टोरी शुरू होती है पंजाब के एक खामोश मगर खूबसूरत गांव में। सुबह का वक्त होता है, सरसों के खेतों पर हल्की हल्की धुंध छाई होती है और दूर कहीं से एक पुराना रेडियो बज रहा होता है। यही रेडियो गांव के लोगों की पहचान बन चुका होता है और इस रेडियो की आवाज़ में एक अजीब सा सुकून होता है
जैसे हर दर्द का इलाज इसी में छुपा होता है। कहानी है गुरप्रीत की, जो अब नौजवान हो चुका है। वहीं गुरप्रीत जिसने अपने बचपन में ज़िंदगी के कई मुश्किलात दिन देखे थे, मगर इसकी उम्मीद कभी नहीं मरी। इसके बाप की वफ़ात के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां इसके कंधों पर आ गई थी। माँ की आंखों में आज भी वही पुरानी उदासी थी, मगर गुरप्रीत हमेशा मुस्कुराकर इसके दुख को छुपाने की कोशिश करता था। गुरप्रीत के पास एक पुराना रेडियो था जो इसके बाप की आखिरी निशानी थी। वो हर रोज़ शाम को इस रेडियो को चलाकर गांव के लोगों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम करता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि ये सिर्फ रेडियो नहीं, रब दा रेडियो है जो दिल को जोड़ता है। एक दिन शहर से एक लड़की सिमरान गांव में आई थी। वो एक सहाफ़ी थी और देहात की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। जब इसने गुरप्रीत की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गई। इसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो सीधा दिल में उतर जाता था। सिमरन ने गुरप्रीत से मिलने का फ़ैसला किया। पहली मुलाकात ही में दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक़ बन गया। सिमरन को गुरप्रीत की सादगी और सच्चाई पसंद आई, जबकि गुरप्रीत को सिमरन की हिम्मत और सच ने मुतासिर किया। दोनों ने मिलकर गांव के लिए कुछ नया करने का फ़ैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बनाया जो कि जहां गांव के लोग अपनी बातें, अपने दुख और खुशियां जो थी शेयर कर सकें। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब के साथ जो है जुड़ते गए। रेडियो स्टेशन कामयाब होने लगा, मगर उसी दौरान एक मसला खड़ा हो गया। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने गांव की ज़मीनें ख़रीदने का मंसूबा बना लिया था। वो यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहता था जिससे गांव की खूबसूरती और जो सुकून था वो ख़त्म हो जाता। गुरप्रीत ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। इसने अपने रेडियो के ज़रिए लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें अपने हक़ के लिए खड़ा होना सिखाया। सिमरन ने भी अपनी सहाफ़त के ज़रिए इस मसले को दुनिया के सामने रखा। ये लड़ाई आसान नहीं थी। गुरप्रीत को धमकियां मिलने लगीं, इसके रेडियो को बंद करने की कोशिश की गई। एक रात रेडियो स्टेशन को नुकसान भी पहुंचाया गया। गुरप्रीत टूटा नहीं, मगर इसकी माँ ने इसे हौसला दिया। इसने कहा, पुत्र जे आवाज़ सच्ची होवे उंदो कोई नहीं बंद कर सकता, रब दा रेडियो कदी खामोश नहीं होता। ये अल्फाज गुरप्रीत की नई ताकत जो थे बन गए थे। इसने दोबारा रेडियो शुरू किया और इस बार इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। आखिरकार गांव के लोग एक हो गए और उन्होंने मिलकर फैक्ट्री के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हुकूमत ने फ़ैसला किया कि अब ये यहाँ पे जो है फैक्ट्री नहीं बनेगी। और इन सिमरन और जो गुरप्रीत था इसकी लव स्टोरी भी हुई, लेकिन सिमरन के जो भाई साहब घर वाले थे वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर बाद में वो जो थे सारा कुछ ये सीन मान गए थे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं कहानी के अंदर। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ करवाया गया है। इसके अलावा ये एक पंजाबी लैंग्वेज की मूवी है। अगर इस मूवी के जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, निमरत खैरा, निर्मल ऋषि, सुखी चाल जो हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। इसके अलावा प्रोड्यूसर हैं मनदीप सिंह जोली और इसके अलावा राइटर हैं जस गिरवाल और इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी की है जयप सिंह ने और इसके अलावा को प्रोड्यूसर है कुमारजीत सिंह झोला और इसके अलावा जो है ये मूवी हाल ही में रिलीज़ करवाई गई है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है।
अगर ये ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसी मूवी के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा निर्मल खैरा, इसके अलावा निर्मा ऋषि, सुखी चहल और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस मूवी की कैसे होने वाली है। दोस्तों, रब दा रेडियो 3 मूवी की स्टोरी शुरू होती है पंजाब के एक खामोश मगर खूबसूरत गांव में। सुबह का वक्त होता है, सरसों के खेतों पर हल्की हल्की धुंध छाई होती है और दूर कहीं से एक पुराना रेडियो बज रहा होता है। यही रेडियो गांव के लोगों की पहचान बन चुका होता है और इस रेडियो की आवाज़ में एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे हर दर्द का इलाज इसी में छुपा होता है। कहानी है गुरप्रीत की, जो अब नौजवान हो चुका है। वहीं गुरप्रीत जिसने अपने बचपन में ज़िंदगी के कई मुश्किलात दिन देखे थे, मगर इसकी उम्मीद कभी नहीं मरी। इसके बाप की वफ़ात के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां इसके कंधों पर आ गई थी। माँ की आंखों में आज भी वही पुरानी उदासी थी, मगर गुरप्रीत हमेशा मुस्कुराकर इसके दुख को छुपाने की कोशिश करता था। गुरप्रीत के पास एक पुराना रेडियो था जो इसके बाप की आखिरी निशानी थी। वो हर रोज़ शाम को इस रेडियो को चलाकर गांव के लोगों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम करता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि ये सिर्फ रेडियो नहीं, रब दा रेडियो है जो दिल को जोड़ता है। एक दिन शहर से एक लड़की सिमरान गांव में आई थी। वो एक सहाफ़ी थी और देहात की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। जब इसने गुरप्रीत की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गई। इसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो सीधा दिल में उतर जाता था। सिमरन ने गुरप्रीत से मिलने का फ़ैसला किया। पहली मुलाकात ही में दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक़ बन गया। सिमरन को गुरप्रीत की सादगी और सच्चाई पसंद आई, जबकि गुरप्रीत को सिमरन की हिम्मत और सच ने मुतासिर किया। दोनों ने मिलकर गांव के लिए कुछ नया करने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बनाया जो कि जहां गांव के लोग अपनी बातें, अपने दुख और खुशियां जो थी शेयर कर सकें। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ जो है जुड़ते गए। रेडियो स्टेशन कामयाब होने लगा, मगर उसी दौरान एक मसला खड़ा हो गया। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने गांव की ज़मीनें खरीदने का मंसूबा बना लिया था। वो यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहता था जिससे गांव की खूबसूरती और
जो सुकून था वो ख़त्म हो जाता। गुरप्रीत ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इसने अपने रेडियो के ज़रिए लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें अपने हक के लिए खड़ा होना सिखाया। सिमरन ने भी अपनी सहाफ़त के ज़रिए इस मसले को दुनिया के सामने रखा। ये लड़ाई आसान नहीं थी। गुरप्रीत को धमकियां मिलने लगीं, इसके रेडियो को बंद करने की कोशिश की गई। एक रात रेडियो स्टेशन को नुकसान भी पहुंचाया गया। गुरप्रीत टूटा नहीं, मगर इसकी माँ ने इसे हौसला दिया। इसने कहा, पुत्र जे आवाज़ सच्ची होवे उंदो कोई नहीं बंद कर सकता, रब दा रेडियो कदी खामोश नहीं होंदा। ये अल्फाज गुरप्रीत की नई ताकत जो थे बन गए थे। इसने दोबारा रेडियो शुरू किया और इस बार इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। आखिरकार गांव के लोग एक हो गए और उन्होंने मिलकर फैक्ट्री के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हुकूमत ने फ़ैसला किया कि अब ये यहाँ पे जो है फैक्ट्री नहीं बनेगी। और इन सिमरन और जो गुरप्रीत था इसकी लव स्टोरी भी हुई, लेकिन सिमरन के जो भाई साहब घर वाले थे वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर बाद में वो जो थे सारा कुछ ये सीन मान गए थे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं कहानी के अंदर। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ करवाया गया है। इसके अलावा ये एक पंजाबी लैंग्वेज की मूवी है। अगर इस मूवी के जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, निमरत खैरा, निर्मल ऋषि, सुखी चाल जो है इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। इसके अलावा प्रोड्यूसर हैं मनदीप सिंह जोली और इसके अलावा राइटर हैं जस गिरवाल और इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी की है जयप सिंह ने और इसके अलावा को प्रोड्यूसर है कुमारजीत सिंह झोला और इसके अलावा जो है ये मूवी हाल ही में रिलीज़ करवाई गई है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। अगर ये ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसी मूवी के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा निर्मल खैरा, इसके अलावा निर्मल ऋषि, सुखी चहाल और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों कहानी जो है इस मूवी की कैसे होने वाली है। दोस्तों रब दा रेडियो 3 मूवी की स्टोरी शुरू होती है पंजाब के एक खामोश मगर खूबसूरत गांव में। सुबह का वक्त होता है, सरसों के खेतों पर हल्की हल्की धुंध छाई होती है और दूर कहीं से एक पुराना रेडियो बज रहा होता है। यही रेडियो गांव के लोगों की पहचान बन चुका होता है और इस रेडियो की आवाज़ में एक अजीब सा सुकून होता है
जैसे हर दर्द का इलाज इसी में छुपा होता है। कहानी है गुरप्रीत की, जो अब नौजवान हो चुका है। वहीं गुरप्रीत जिसने अपने बचपन में ज़िंदगी के कई मुश्किलात दिन देखे थे, मगर इसकी उम्मीद कभी नहीं मरी। इसके बाप की वफ़ात के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां इसके कंधों पर आ गई थी। माँ की आंखों में आज भी वही पुरानी उदासी थी, मगर गुरप्रीत हमेशा मुस्कुराकर इसके दुख को छुपाने की कोशिश करता था। गुरप्रीत के पास एक पुराना रेडियो था जो इसके बाप की आखिरी निशानी थी। वो हर रोज़ शाम को इस रेडियो को चलाकर गांव के लोगों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम करता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि ये सिर्फ रेडियो नहीं, रब दा रेडियो है जो दिल को जोड़ता है। एक दिन शहर से एक लड़की सिमरान गांव में आई थी। वो एक सहाफ़ी थी और देहात की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। जब इसने गुरप्रीत की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गई। इसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो सीधा दिल में उतर जाता था। सिमरन ने गुरप्रीत से मिलने का फ़ैसला किया। पहली मुलाकात ही में दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक़ बन गया। सिमरन को गुरप्रीत की सादगी और सच्चाई पसंद आई, जबकि गुरप्रीत को सिमरन की हिम्मत और सच ने मुतासिर किया। दोनों ने मिलकर गांव के लिए कुछ नया करने का फ़ैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बनाया जो कि जहां गांव के लोग अपनी बातें, अपने दुख और खुशियां जो थी शेयर कर सकें। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब के साथ जो है जुड़ते गए। रेडियो स्टेशन कामयाब होने लगा, मगर उसी दौरान एक मसला खड़ा हो गया। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने गांव की ज़मीनें ख़रीदने का मंसूबा बना लिया था। वो यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहता था जिससे गांव की खूबसूरती और जो सुकून था वो ख़त्म हो जाता। गुरप्रीत ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। इसने अपने रेडियो के ज़रिए लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें अपने हक़ के लिए खड़ा होना सिखाया। सिमरन ने भी अपनी सहाफ़त के ज़रिए इस मसले को दुनिया के सामने रखा। ये लड़ाई आसान नहीं थी। गुरप्रीत को धमकियां मिलने लगीं, इसके रेडियो को बंद करने की कोशिश की गई। एक रात रेडियो स्टेशन को नुकसान भी पहुंचाया गया। गुरप्रीत टूटा नहीं, मगर इसकी माँ ने इसे हौसला दिया। इसने कहा, पुत्र जे आवाज़ सच्ची होवे उंदो कोई नहीं बंद कर सकता। रब दा रेडियो कदी खामोश नहीं होता। ये अल्फाज गुरप्रीत की नई ताकत जो थे बन गए थे। इसने दोबारा रेडियो शुरू किया और इस बार इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। आखिरकार गांव के लोग एक हो गए और उन्होंने मिलकर फैक्ट्री के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हुकूमत ने फ़ैसला किया कि अब ये यहाँ पे जो है फैक्ट्री नहीं बनेगी। और इन सिमरन और जो गुरप्रीत था इसकी लव स्टोरी भी हुई, लेकिन सिमरन के जो भाई साहब घर वाले थे वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर बाद में वो जो थे सारा कुछ ये सीन मान गए थे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं कहानी के अंदर। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ करवाया गया है। इसके अलावा ये एक पंजाबी लैंग्वेज की मूवी है। अगर इस मूवी के जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, निमरत खैरा, निर्मल ऋषि, सुखी चाल जो हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। इसके अलावा प्रोड्यूसर हैं मनदीप सिंह जोली और इसके अलावा राइटर हैं जस गिरवाल और इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी की है जयप सिंह ने और इसके अलावा को प्रोड्यूसर है कुमारजीत सिंह झोला और इसके अलावा जो है ये मूवी हाल ही में रिलीज़ करवाई गई है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। अगर
ये ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रब दा रेडियो 3 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा जो है इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस मूवी के हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर जो है शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर ड्रामा भी देखने को मिलता है, रोमांटिक सीन्स भी भाई साहब देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, इसके अलावा निर्मल खैरा, इसके अलावा निर्मा ऋषि, सुखी चहल और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है इस मूवी की कैसे होने वाली है। दोस्तों, रब दा रेडियो 3 मूवी की स्टोरी शुरू होती है पंजाब के एक खामोश मगर खूबसूरत गांव में। सुबह का वक्त होता है, सरसों के खेतों पर हल्की हल्की धुंध छाई होती है और दूर कहीं से एक पुराना रेडियो बज रहा होता है। यही रेडियो गांव के लोगों की पहचान बन चुका होता है और इस रेडियो की आवाज़ में एक अजीब सा सुकून होता है, जैसे हर दर्द का इलाज इसी में छुपा होता है। कहानी है गुरप्रीत की, जो अब नौजवान हो चुका है। वहीं गुरप्रीत जिसने अपने बचपन में ज़िंदगी के कई मुश्किलात दिन देखे थे, मगर इसकी उम्मीद कभी नहीं मरी। इसके बाप की वफ़ात के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां इसके कंधों पर आ गई थी। माँ की आंखों में आज भी वही पुरानी उदासी थी, मगर गुरप्रीत हमेशा मुस्कुराकर इसके दुख को छुपाने की कोशिश करता था। गुरप्रीत के पास एक पुराना रेडियो था जो इसके बाप की आखिरी निशानी थी। वो हर रोज़ शाम को इस रेडियो को चलाकर गांव के लोगों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम करता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि ये सिर्फ रेडियो नहीं, रब दा रेडियो है जो दिल को जोड़ता है। एक दिन शहर से एक लड़की सिमरान गांव में आई थी। वो एक सहाफ़ी थी और देहात की ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी। जब इसने गुरप्रीत की आवाज़ सुनी तो वह हैरान रह गई। इसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो सीधा दिल में उतर जाता था। सिमरन ने गुरप्रीत से मिलने का फ़ैसला किया। पहली मुलाकात ही में दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक़ बन गया। सिमरन को गुरप्रीत की सादगी और सच्चाई पसंद आई, जबकि गुरप्रीत को सिमरन की हिम्मत और सच ने मुतासिर किया। दोनों ने मिलकर गांव के लिए कुछ नया करने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा रेडियो स्टेशन बनाया जो कि जहां गांव के लोग अपनी बातें, अपने दुख और खुशियां जो थी शेयर कर सकें। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ जो है जुड़ते गए। रेडियो स्टेशन कामयाब होने लगा, मगर उसी दौरान एक मसला खड़ा हो गया। शहर के एक बड़े बिजनेसमैन ने गांव की ज़मीनें खरीदने का मंसूबा बना लिया था। वो यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहता था जिससे गांव की खूबसूरती और
जो सुकून था वो ख़त्म हो जाता। गुरप्रीत ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इसने अपने रेडियो के ज़रिए लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें अपने हक के लिए खड़ा होना सिखाया। सिमरन ने भी अपनी सहाफ़त के ज़रिए इस मसले को दुनिया के सामने रखा। ये लड़ाई आसान नहीं थी। गुरप्रीत को धमकियां मिलने लगीं, इसके रेडियो को बंद करने की कोशिश की गई। एक रात रेडियो स्टेशन को नुकसान भी पहुंचाया गया। गुरप्रीत टूटा नहीं, मगर इसकी माँ ने इसे हौसला दिया। इसने कहा, पुत्र जे आवाज़ सच्ची होवे उंदो कोई नहीं बंद कर सकता, रब दा रेडियो कदी खामोश नहीं होंदा। ये अल्फाज गुरप्रीत की नई ताकत जो थे बन गए थे। इसने दोबारा रेडियो शुरू किया और इस बार इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। आखिरकार गांव के लोग एक हो गए और उन्होंने मिलकर फैक्ट्री के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और हुकूमत ने फ़ैसला किया कि अब ये यहाँ पे जो है फैक्ट्री नहीं बनेगी। और इन सिमरन और जो गुरप्रीत था इसकी लव स्टोरी भी हुई, लेकिन सिमरन के जो भाई साहब घर वाले थे वो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर बाद में वो जो थे सारा कुछ ये सीन मान गए थे। ओवरऑल जो मूवी की कहानी है कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं कहानी के अंदर। एक बार फिर से बताते चलें कि रब दा रेडियो 3 जो मूवी है वो साल 2026 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को 3 अप्रैल साल 2026 को जो है सिनेमा में हाल ही में रिलीज़ करवाया गया है। इसके अलावा ये एक पंजाबी लैंग्वेज की मूवी है। अगर इस मूवी के जो है स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलते हैं तरसीम जैसर, निमरत खैरा, निर्मल ऋषि, सुखी चाल जो हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। डायरेक्टर आ जाते हैं हर्ष भट्टी। इसके अलावा प्रोड्यूसर हैं मनदीप सिंह जोली और इसके अलावा राइटर हैं जस गिरवाल और इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी की है जयप सिंह ने और इसके अलावा को प्रोड्यूसर है कुमारजीत सिंह झोला। और इसके अलावा जो है ये मूवी हाल ही में रिलीज़ करवाई गई है। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 2 मिनट का है और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। अगर ये ओवरऑल मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।